मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए, तो जा जरा ढूंढ के लाओ, न जाने कहाँ दिल खो गया, न जाने कहाँ दिल खो गया। हेलो बच्चों, कैसे हैं? मुझे उम्मीद होगा आप मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहिए, आबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए आज सबसे पहली बात आपको बता दें, ऐसे गाना सुनने वाले लोग न जाने कहाँ दिल खो गया। दिल अपने से नहीं खोता है, तुम छोड़ देते हो रे निकम्मे। दिल अपने से नहीं खोता है, तुम छोड़ देते हो तो खो जाता है। तो काहे लिए दिल को छोड़ रहे हैं? दिल और दिमाग लगा करके बैठिए पढ़ने के लिए, तब कहीं नहीं भूलिएगा, कहीं नहीं भूलिएगा। आज आपका ये सेशन वीडियो आपको इसमें वॉइस पढ़ाया जाएगा। वॉइस, जिसको हिंदी में कहते हैं वाच्य या बोली या आवाज। ठीक है, बोलिया मिठाई नहीं लागे, ये वही है वॉइस। वाच्य हिंदी में वाच्य करते हैं, या बोली कहिए या आवाज कहिए। आज आपको वॉइस का लेक्चर 1 मिलेगा, बने रहिएगा। लगातार आपको वॉइस तब तक मिलते रहेगा जब तक आप सीख न जाएंगे। और मेरा उम्मीद है कि आप सीखने की तमन्ना रखो, तुम्हें इंग्लिश मैं सिखाऊंगा। तुम सीखने की तमन्ना रखो, वॉइस तुम्हें मैं सिखाऊंगा। दम बांध कर रख लो, संकल्प लेकर रहो, दिल और दिमाग लेकर के बैठो। फिर देखो तुम्हें वॉइस आता है कि नहीं आता है, फिर हमसे पूछना। ठीक है, आइए देखिए। देखिए दोस्तों, वॉइस किसे कहते हैं पहले ये समझिएगा। वॉइस किसे कहते हैं? ठीक है, आपको एक कहानी से बता रहे हैं। एक अंधा था, ठीक है, एक अंधा व्यक्ति था। वह किसी मंदिर के प्रवेश द्वार पे, माने जहां से आदमी प्रवेश करता है उस मंदिर में, यानी गेट पे, उसी गेट पे एक अंधा व्यक्ति बैठ करके भीख मांग रहा था। वो लिखा था, एक स्लेट पे लिखा था कि मैं अंधा हूं, मुझे परिवार का खर्च चलाने के लिए पैसा दे दीजिए। ठीक है, वो लिखा था कि मैं अंधा हूं। कुछ लोग पैसा नहीं दिए, एक लोग पैसा नहीं दे रहे थे, माने एक दो को दे रहे होंगे, लेकिन और लोग नहीं दे रहे। बहुत लोग बिना दिए ही प्रवेश किया जा रहा है। जब प्रवेश कर रहे थे बिना दिए, तो उसी समय एक पढ़ा हुआ व्यक्ति, यानी बढ़िया समझदार व्यक्ति, वो जा रहा था। ठीक है, अब मंदिर में प्रवेश करने से पहले देखा, भैया ये लिखे हुए हैं कि मैं अंधा हूं, मुझे अपना परिवार चलाने के लिए पैसा दीजिए। तो एको लोग नहीं दे रहे थे पैसा उस व्यक्ति को, उस अंधे आदमी को। लेकिन इसने क्या किया, बस वही बात मिटा करके, सुन लीजिएगा, वही बात मिटा करके जो लिखा था आदमी कि मैं अंधा हूं, वही बात मिटा करके ये पढ़ा हुआ व्यक्ति लिख दिया कि आपके आज का दिन शुभ हो, आप इस सुंदर पृथ्वी को, इस सुंदर दृश्य को देख सकते हैं, पर मैं नहीं देख सकता हूं, मुझे देखने के लिए कुछ चंदे दे दीजिए। लोग पैसा देने लगे, केवल इस नाम पे कि आपको अल्लाह, ईश्वर, भगवान आंखें दिए हुए हैं, इस
सुंदर सा नजारा को देखने के लिए। इतने ही पे लोग पैसा पे पैसा देने लगे। तब वो अंधे व्यक्ति उस व्यक्ति से बोला कि भाई तूने इस पर क्या लिख दिया कि लोग पैसा पे पैसा दे रहे हैं। तो बात बोला, पढ़ा हुआ जो समझदार व्यक्ति था उसने बोला कि मैंने कुछ नहीं लिखा, बस आप ही का बात लिखा, लेकिन लैंग्वेज बदल दिया, भाषा बदल कर लिख दिया। क्या आपने लिखा था कि मैं अंधा हूं, इस सुंदर नजारा, इस धरती को नहीं देख सकता, बस मैंने वही काम किया, बस उसका नजारा बदल दिया, कह दिया कि आपके पास दोनों आंखें हैं, आप इस सुंदर सी नजारा को देख सकते हैं, पर मैं नहीं देख सकता, मुझे भी देखने के लिए कुछ चंदे दे दीजिए। इतना पे लोग देने लगे। तो वॉइस वही है। वॉइस क्या है? तो वॉइस ही जना, वॉइस एक कला है। क्या है? वॉइस एक कला है, वॉइस एक माध्यम है। किस चीज का? देखिए, वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट। किसी वाक्य को, किसी कथन को बनाने की एक कला है। किसी कथन को बनाने की एक कला है। आपसे कोई पूछता है कि वॉइस क्या है, तो वॉइस एक कला है। क्या है? कला है। किसी स्टेटमेंट को बनाने की एक कला है। क्लियर? क्या भैया कि आ स्टेटमेंट कैन बी मेड इनटू टू वॉइस। किसी स्टेटमेंट को, किसी कथन को दो स्टेटमेंट यानी दो कथन में बना सकते हैं। किसी कथन को दो रूपों में बना सकते हैं। समझ में आया? वॉइस को दो रूप में बना सकते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। इतना बात समझ में आया? मुझे उम्मीद होगा आपको ये समझ में आया। वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस एक कला है। किस चीज का कला है भैया? वॉइस एक कला जरूर है, लेकिन किस चीज का कला है? तो वॉइस किसी कथन को बनाने की एक कला है। वॉइस क्या है? किसी कथन को बनाने की एक कला है। तो वॉइस को दो रूपों में बना सकते हैं। कितने रूप में बना सकते हैं? वॉइस को दो रूपों में बना सकते हैं। आ स्टेटमेंट कैन बी, कथन हो सकता है, कोई कथन हो सकता है, मेड माने बनाया जा सकता है, इनटू में, टू वॉइस, दो रूपों में। किसी कथन को दो रूपों में बनाया जा सकता है। पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। कौन से वॉइस में? पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। ठीक है? अब सुनिए एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं रे बउआ? पहले इतना समझ में आया? वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस एक कला है जो किसी कथन बना सकते हैं। ठीक है? यानी कथन को बनाने की एक कला है। कोई दिक्कत? किसी कथन को दो रूप में बना सकते हैं। एक पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं? जरा सुनिएगा। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तावाच्य। क्या होता है? कर्तावाच्य। कर्तावाच्य मतलब जिसमें कर्ता बोलता है, जिसमें कर्ता बोलता है, यानी एक्टिव वॉइस का मतलब होता है, जरा देखिए, एक्टिव, एक हो गया टीव। एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है अभिनय करना। क्या करना? अभिनय करना। एक्ट का मतलब अभिनय करना। ईव माने वाला,
यानी अभिनय करने वाला। जैसे कभी कभी फंक्शन होता है गांव घर में, सरस्वती पूजा पे, दुर्गा पूजा पे, या गांव घर में समिति में ड्रामा व्रामा किया जाता है, तो उसमें एक ऐसे लड़के होते हैं जो पूरे भागीदारी, पूरा जिम्मेवारी अपने ऊपर लिए रहते हैं कि नहीं सर मैं ये पाठ लूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। ठीक है, तो एक्टिव का मतलब वही होता है। एक्टिव मीन्स अभिनय करने वाला, माने जिसका सहयोग ज्यादा रहे, जिसका सहयोग ज्यादा रहे उसे अभिनय करना कहलाता है। इट मीन्स वाला, यानी एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं रे बबुआ? तो एक्टिव वॉइस अभिनय करने वाला। किसी वाक्य में किसी वाक्य में अभिनय करने वाला, किसी वाक्य में अभिनय करने वाला को क्या कहते हैं? कर्तावाच्य कहते हैं। इतना समझ में आया? मुझे उम्मीद होगा आप लोगों को ये वॉइस और वॉइस के प्रकार और एक्टिव वॉइस समझ में आया होगा। अब जरा देखिएगा कि एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। हमने आपको एक्टिव वॉइस का मतलब समझाया, किसे कहते हैं? तो एक्टिव वॉइस अभिनय करने वाला, क्या चीज? अभिनय करने वाला को एक्टिव वॉइस कहते हैं। किसी कथन में अभिनय करने वाला को एक्टिव वॉइस कहते हैं। यदि डिफिनेशन की बात किया जाए तो an action in the domination and action in the domination, an action in the domination of a subject in the sentence, किसी वाक्य में अभिनय करने वाला माने सब्जेक्ट, जो वाक्य किसी सब्जेक्ट के द्वारा चलाया जाता है, जो वाक्य किसी सब्जेक्ट के द्वारा चलाया जाता है उसको कहते हैं एक्टिव वॉइस। जो वाक्य सब्जेक्ट के द्वारा चलाया जाता है उसे कहते हैं एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल की बात किया जाए तो जरा देखिएगा, राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है। क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। एक राम नाम का लड़का है, वो कोई पत्र लिख रहा है। अब किस चीज का पत्र लिख रहा है? अब तो तू ही लोग जानेगा, तो ही लोग जानोगे ना। ज्वाइनिंग लेटर लिख रहा है कि लव वाला लेटर लिख रहा है कि कहीं एप्लीकेशन का लेटर लिख रहा है कि बिजली बिल में ज्यादा खर्च आ रही है उसके लिए पत्र लिख रहा है, आवेदन जिसको कहते हैं आप। कैसा पत्र लिख रहा है ये बात तो तू ही लोग जानोगे, क्योंकि तू लोग तो समझदार हो। अब जरा देखो, राम पत्र लिख रहा है, इसमें एक्टिव कौन है? लिखना है कि पत्र है कि राम है? ये वाक्य पूरा किसके द्वारा चलाया जा रहा है? एक राम नाम के लड़के के द्वारा। एक राम नाम का लड़का है, भी गांव में रहता है, ऐसा नहीं पढ़ना। एक राम नाम का लड़का है, वो पत्र लिख रहा है, माने ये पूरा सेंटेंस राम के ऊपर
यही हुआ। हम बोले थे शुरुआत में जब टाइम एंड टेंस पढ़ाना स्टार्ट किए थे, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, हमने ये बताया था क्या कि ये बोले थे कि जो वाक्य किसी कर्ता के द्वारा चलाया जाता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। सॉरी, वॉइस आपको सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट कौन से प्रश्न करने पर, किसी से कौन से प्रश्न करने पर जो जवाब में मिलता है बेझिझक, बे टेंशन फ्री अदम, जो जवाब में मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, सब्जेक्ट। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। यानी राम पत्र लिख रहा है, कौन लिख रहा है, तो राम। कौन लिख रहा है, राम। यानी राम नाम का एक लड़का है, वो एक पत्र लिख रहा है। समझ में आया। अब जरा देखिए, तो इसमें ये कर्ता अपना कौन हो गया, एक्टिव हो, ये राम हो गया, यानी राम के द्वारा चलाया जा रहा है। तो क्या बनेगा, ट्रांसलेशन करना बोलिएगा, एक्टिव वॉइस। एक्टिव क्या बनेगा, जरा देखिए, राम इज लिख रहा है, अभी लिखने का काम जारी है ओकरा, अभी पूरा नहीं लिखा है रे बबुआ, यानी वो पत्र अभी लिख रहा है। तो आप ही बताइए ना, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आप जरा बोल दीजिए कि एक राम इज, अब कंटिन्यूअस का फॉर्मूला टोटल बताए थे टाइम एंड टेंस में कि ओरिजिन फॉर्मूला ऑफ टाइम एंड टेंस इन कंटिन्यूअस टेंस, यानी कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला बताए थे, ओरिजिन फॉर्मूला कि क्या, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, बी प्लस V4 होता है सब्जेक्ट। कंटिन्यूअस का फॉर्मूला कौन होता है, बी प्लस V4। एकरा से पहले सब्जेक्ट जोड़ता, एकरे बाद ऑब्जेक्ट जोड़ता, ये कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला है। किसी भी टेंस का केवल कंटिन्यूअस का ये फॉर्मूला है। हम ये नहीं बता रहे हैं कि प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है, ये किसी भी तीनों के लिए लागू है। सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये कंटिन्यूअस टेंस का ओरिजिन फॉर्मूला होता है। समझ में आया। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आपका स्वागत है द ओरिजिन पॉइंट पे। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं, यदि चैनल पे पहली बार है, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपके दोस्त भी पढ़ेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए क्या हो जाएगा, जरा देखिए, यहाँ बी का रूप ले लेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में बी का रूप ले लिया जाता है, यानी राम इज राइटिंग। क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखना हो गया आपका वर्ब राइटिंग, ING जोड़ देंगे। राम इज राइटिंग अ लेटर, पत्र लिखता है एगो रमुआ बा, राम नाम का लड़का बा, वो पत्र लिखता। समझ में आया। तो ये एक्टिव वॉइस है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये समझ में आया हो। फिर से एक बार देख लीजिए, एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, तो एन एक्शन इज द डोमिनेशन ऑफ अ सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट के द्वारा कोई सेंटेंस चलाया जाता है, यानी अधीन हो। डोमिनेशन का मतलब होता है के अधीन, डोमिनेशन का मतलब के अधीन, यानी सब्जेक्ट के अधीन हो कोई वाक्य, तो ओकरा को कहते हैं एक्टिव वॉइस। हमारा को उम्मीद होगा कि आपको समझ में आया।
अब देखिए पैसिव वॉइस। अब जरा देखिएगा दोस्तों, पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस किसे कहते हैं जरा समझिएगा, कंसेप्ट समझिएगा। इधर इधर ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन बना के रहिए दोस्तों। देखिए पैसिव को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या बनता है, पास और इन। हमने बताया एक्टिव को कि एक्ट मीन्स अभिनय करने वाला और ई मीन्स वाला, अभिनय करने वाला। अब वही समझिए पैसिव, यानी पैसिव को तोड़े तो एक बना पास, एक बना ई। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो बनेगा पैसिव। समझ में आया? तो पैसिव होता है पास, एक तोड़ दिए तो पास का मतलब होता है दूसरे को देना। क्या करना, दूसरे को देना। बातें बात में आदमी नहीं करता है कि पास करो, किसी चीज को अगर देना है, जैसे क्लास में क्या होता है, क्लास में क्या होता है, सभी बच्चे बैठे हैं, एक पीछे वाले बच्चे को एक किताब देना है तो सर जी लोग कहते हैं कि भैया तुम उसको धरा दो, उसको धरा दो, माने ऐसे पास करते चलो, यानी पास कर दो, माने दूसरे को देना। ईव माने वाला, ईव माने वाला, यानी दूसरे को देने वाला। वो अपने ऊपर नहीं होता है, दूसरे के ऊपर निर्भर होता है। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर था, लेकिन ये दूसरे के ऊपर निर्भर है, इस सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर नहीं करता है। समझ में आया? यानी क्या होगा, तो पैसिव वॉइस दूसरे को देना। समझ में आया? पहली बात समझ में आया आपको? आया होगा तो जरूर कमेंट में भेजिएगा, और नहीं आया होगा तो वो भेजिएगा ताकि और बेहतर आपको हम लोग पढ़ा सके, वीडियो दे सके। आइए देखिए, पैसिव का मतलब हुआ पास करने वाला। तो पैसिव वॉइस किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? तो एन एक्शन, एन एक्शन of the dominance, an action of the dominance in the, कर देते हैं, an action in the domination of object is kept in passive voice। समझ में है? एन एक्शन कोई क्रिया, इन द डोमिनेशन के अधीन में, के अधीन में, ऑफ मीन्स हो, इन द माने में हो गया, और डोमिनेशन मीन्स होता है के अधीन, के अधीन, यानी कोई क्रिया के अधीन, ऑफ के सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, क्या चीज, ऑब्जेक्ट, यानी कोई क्रिया ऑब्जेक्ट के अधीन चलती है, माने वैसी क्रिया जो किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चलाया जाता है उसको कहते हैं पैसिव वॉइस। जो क्रिया किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चलाई जाएगी उकरा को पैसिव वॉइस में रखते हैं। क्या बोला गया कि इन द इज केप्ट, रखा जाता है, इज केप्ट भी है, रखा जाता है, इन द, इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में रखा जाता है। मुझे उम्मीद होगा आपको समझ में आया। फिर से सुनिएगा, पैसिव वॉइस एन एक्शन कोई क्रिया, इन द डोमिनेशन के अधीन में,
जो किसी ऑब्जेक्ट के अधीन हो, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा चलाई जाती हो, उसे पैसिव वॉइस में रखते हैं। जैसे आपको बोला गया था कि राम पत्र लिख रहा है, लिख रहा है, तो ये तो एक्टिव वॉइस था ना, राम पत्र लिख रहा है, ये एक्टिव वॉइस है दोस्तों। कि राम के अधीन एक और पत्र लिख रहा है, तो राम लिख रहा है, ये राम के अधीन हो गया ना। लेकिन अब इसी वाक्य को हम कहेंगे, जैसे वो अंधा व्यक्ति लिखा था कि मैं अंधा हूं, मुझे सुंदर सा दृश्य देखने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे दे दीजिए, लोग नहीं दिए। वही एक समझदार व्यक्ति आकर के बोला कि आपके पास सुंदर सुंदर दो आंखें हैं, जिससे आप इस सुंदर से नजारा को देख पाते हैं, मुझे भी इस सुंदर से नजारा को देखने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। इतना ही बात पे लोग पैसा पे पैसा, पैसा पे पैसा देने लगे। बत्तियां दोनों वही लिखे थे, लेकिन एक लोग ऑब्जेक्ट के द्वारा सजा दिए, एक सब्जेक्ट के द्वारा सजा दिए। तो ये सब्जेक्ट के द्वारा है, राम पत्र लिख रहा है, लिखने का काम राम कर रहा है, लेकिन पैसिव में इनका कैसे बोलेंगे तो सुनिए, पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा लिखा जा रहा। पत्र किसके द्वारा लिखा जा रहा है मेरे दोस्तों? किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले पत्र आ गया, पत्र राम के द्वारा लिखा जा रहा है, इसमें सब्जेक्ट का कौन काम कर रहा है? पत्र, इसके लिए तो ऑब्जेक्ट था ना, तो यहाँ ऑब्जेक्ट काम करने लगा सब्जेक्ट की जगह पे। इसको कहते हैं क्या जी? पैसिव वॉइस। अगर इसका बनाएंगे तो क्या बनेगा? जैसे बनाए थे इसके लिए कि राम इज राइटिंग अ लेटर, यही बनाया गया था ना, राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, यही बनाया गया था। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना न रहेगा तो कैसे बनाएंगे मेरे दोस्तों? सुनिए कैसे बनाएंगे। तो पहले पत्र का मीनिंग लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा। और लेटर इज, यहाँ कंटिन्यूअस टेंस है मेरे दोस्तों, तो एक बीइंग आएगा। क्या आएगा? बीइंग। तो अ लेटर इज बीइंग रिटेन बाय राम, बाय राम। देखिए सब्जेक्ट का काम कौन करने लगा? यहाँ ऑब्जेक्ट, ए लेटर करने लगा, और यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कौन करने लगा? सब्जेक्ट। समझ में आया मेरे दोस्तों? यानी ए लेटर इज बीइंग रिटेन बाय राम, पत्र राम के द्वारा लिखी जा रही है, यानी लिखा जा रहा है। मुझे उम्मीद होगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वॉइस किसे कहते हैं? तो वॉइस इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग अ स्टेटमेंट, किसी कथन को बनाने की एक कला है। अ स्टेटमेंट कैन बी मेड इनटू टू वॉइस, किसी वॉइस को दो कथनों में बना सकते हैं। पहला था एक्टिव वॉइस, दूसरा था पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, एक्ट मीन्स अभिनय करने वाला, सॉरी एक्ट मीन्स अभिनय करना, ई बनने वाला, यानी अभिनय करने वाला। किसी वाक्य में अभिनय करने वालों को सब्जेक्ट यानी एक्टिव वॉइस कहते हैं। जो वाक्य सब्जेक्ट के द्वारा चलाया जाता हो ओकरा को एक्टिव वॉइस में रखते हैं। पैसिव वॉइस पास कर देने वाले यानी दूसरे को देने वाला, किसी गुलामी में रहने वाला। समझ में आया? बोले थे कि एन एक्शन इन द
कंटिन्यूएशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन पैसिव वॉइस। जो वाक्य, जो क्रिया किसी ऑब्जेक्ट के अधीन हो, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा चलाया जाता हो, ओकरा को पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे पत्र राम के द्वारा लिखी जा रही है, यानी लिखा जा रहा है, और लेटर इज बीइंग रिटेन बाय राम, ये आपका पैसिव वॉइस है। मुझे उम्मीद होगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।